हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी लैंग्वेज का सीरीज देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग पहला चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है टोकन। तो टोकन के अंदर में क्या सारे चीज़ पढ़ेंगे, तो चलिए हम लोग ओपन करते हैं चैप्टर और वहाँ पे देखते हैं कि हमारा एजेंडा क्या होने वाला है। तो हम लोग चैप्टर ओपन कर लिए जो कि हमारा टोकन का चैप्टर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एजेंडा में क्या है। तो एजेंडा के अंदर में क्या है कि भैया टोकन क्या होता है वो समझो, फिर कमेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड, इन सारे चीज को हम लोग एक एक करके समझने वाले। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोकन्स। टोकन्स क्या होता है भाई? टोकन्स कुछ नहीं होता, ये एक प्रकार का लेक्सिकल एलिमेंट होता। उसके बाद बोला जा रहा क्या कि सी और सी प्लस प्लस दोनों के अंदर में जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एक टोकन्स में, दूसरा वाइट स्पेस में। ओके, अब टोकन्स क्या होता है भाई? जो भी चीज सी या सी प्लस प्लस के अंदर में लिख रहे हैं वो छोटा से छोटा एलिमेंट हो या बड़ा से बड़ा एलिमेंट हो, उसका कुछ मीनिंग निकलता हो, कुछ मीनिंग बनता हो कंपाइलर के लिए, तो उसी को बोलते हैं टोकन। किसको बोलते हैं भाई? टोकन। छोटा से छोटा एलिमेंट हो सकता है जो कि मीनिंगफुल होगा कंपाइलर के लिए, उसको बोलते हैं टोकन्स। ठीक है भाई। अब ये जो टोकन्स है इसको कोई ना कोई व्यक्ति तो सेपरेट करेगा। हाँ करेगा भाई। वो व्यक्ति कौन है? उस व्यक्ति का नाम है पार्सर। पार्सर क्या है? ये एक प्रकार का प्रोग्राम है जिसका काम ये होता है कि जो टोकन से उसको सेपरेट करने का काम होता। अब आप बोलिएगा भैया टोकन्स क्या होता, वो तो हम तो जानते ही नहीं है। तो हम बोलेंगे एज्यूम कर लीजिए कि सी लैंग्वेज है, उसको उसके अंदर में कुछ ना कुछ तो कोड लिखेंगे। हाँ लिखेंगे भाई। अब जो कोड लिख रहे हैं उसी को बोल रहे हैं टोकन्स। अब अलग अलग प्रकार के टोकन्स होते हैं और सबको ग्रुपिंग किया जाता है और वो सारा काम करता है पार्सर। क्या काम करता है भाई पार्सर? टोकन को ग्रुपिंग करना, कि जैसे कि ये इस कैटेगरी में आ रहा है, ये इस कैटेगरी में आ रहा, वो सारा काम किसका है? पार्सर का है भाई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे आ रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं टोकन के बारे में। तो टोकन को कौन रिकॉग्नाइज करता है? पार्सर करता है। पार्सर क्या करता है? सेपरेट करता है। किसको? टोकन को। अब जब पार्सर का काम है टोकन को सेपरेट करना, तो पार्सर बोलता है क्या कि जब भी हम टोकन को सेपरेट करते हैं तो उसको कुछ ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि कांस्टेंट, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड, ऑपरेटर, पंक्चुएटर्स। ओके। अब जैसे कांस्टेंट है इसको लिटरल्स भी बोलते हैं, आइडेंटिफायर को वेरिएबल और फंक्शन भी बोलते हैं। कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुने होंगे तो उसमें सुने होंगे कि वेरिएबल और फंक्शन होते हैं। उसके बाद कीवर्ड्स, उसके बाद ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स। ये सारे कैटेगरी में कौन डिवाइड करता है? पार्सर। किसको भाई? टोकन को। तो जो भी टोकन आते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। अच्छा ये कांस्टेंट है, ये आइडेंटिफायर है, ये कीवर्ड है, ये ऑपरेटर्स है और ये पंक्चुएटर्स है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट किसको बोल रहे हैं, आइडेंटिफायर किसको बोल रहे हैं, कीवर्ड्स किसको बोल रहे हैं, ऑपरेटर किसको बोल रहे हैं, पंक्चुएटर्स किसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि हमें तो कोड लिखना नहीं आता, हम कैसे पहचानेंगे। भूल जाइए कि कोड कैसे लिखा जाता, नहीं लिखा जाता, आपको नहीं आता, आई नो। बस आप ये समझिए अगर ऐसा कोड लिखा होगा तो इसको देख के हम बोलेंगे कि ये चीज है, इसको देख के ये बोलेंगे, और वो चीज देख के बोलना होगा तो उसके लिए भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है। जैसे कि देखिए यहां पे लिखा हुआ है इंट। क्या लिखा हुआ? इंट। अब ये जो भी कलर है वो कलर में यहां पे देख सकते हैं कि इंट जो है वो है कीवर्ड। यहाँ पे भी इंट है, वो भी कीवर्ड है। यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ ये क्या है? कीवर्ड है। अब किसको कीवर्ड बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, वो चीज जब हम लोग सी लैंग्वेज में और आगे जाके पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेगा। ये नहीं कि भाई समझ में नहीं आएगा, आने लगेगा। लेकिन अभी नहीं पता है आपको लैंग्वेज के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, सिंटैक्स के बारे में, भूल जाइए। बस आप इतना समझिए कि कांस्टेंट ये कलर में, अब ये कलर में कहाँ कहाँ दिख रहा है, जैसे कि ये दिख रहा, ये पूरे को कांस्टेंट बोलेंगे, ये भी कांस्टेंट है, ये भी, जीरो भी क्या है? कांस्टेंट है। अब आइडेंटिफायर देख लीजिए। आइडेंटिफायर के अंदर दो चीज देखे थे, फंक्शन और वेरिएबल। वो क्या होता ना आपको पता, हमें पता है, लेकिन मान लीजिए हमें भी नहीं पता है भाई,
ठीक। तो आइडेंटिफायर यहाँ पे क्या बता रहा है, अच्छा मेन क्या आइडेंटिफायर, ए क्या आइडेंटी, बी क्या आइडेंटिफायर, सी आइडेंटिफायर, प्रिंट ऑफ, स्कैन ऑफ, ए बी सी, प्रिंट ऑफ, ये सारे क्या है आइडेंटिफायर है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है कीवर्ड्स, कीवर्ड्स में इंट, इंट रिटर्न है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दिख रहा ऑपरेटर्स, ऑपरेटर क्या, ये एंड ऑपरेटर हो गया, ये प्लस, ये असाइन, ये सारे क्या है ऑपरेटर्स है। नहीं समझ में आ रहा 2 मिनट देखिए, तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो नोटबुक निकाल के वहां पे लिख लीजिए, अच्छा इसको ये बोल रहे हैं, इसको ये बोल रहे हैं, इसको ये बोल रहा है। जब बाद में आगे जाके पढ़ेंगे ये सारे चीज को तो समझ में आएगा कि भैया अच्छा इसको ये टोकन बोल रहे हैं, इसको ये टोकन बोल रहे हैं, ओके। उसके बाद आता है पंचुएटर। पंचुएटर क्या होता है भाई, जैसे कि हम बोले पैरेंथेसिस, ये क्या है पंचुएटर, कर्ली ब्रेसेस पंचुएटर, कॉमा पंचुएटर, सेमीकोलन पंचुएटर, और भी कुछ है जैसे पैरेंथेसिस ये हुआ, कॉमा हुआ, ये सेमीकोलन हुआ, ये सारे क्या है पंचुएटर्स है। उसके बाद कमेंट। अब देखिए ये जो कमेंट है इसको टोकन के अंदर में काउंट नहीं किया जाता, क्यों भाई, टोकन उसको बोलते हैं जो कि छोटा से छोटा भी एलिमेंट होगा तो वो कंपाइलर के लिए कुछ मीनिंग देगा, मीनिंगफुल होगा, उसको क्या बोलते हैं टोकन्स बोलते हैं। लेकिन ये जो कमेंट है ये कमेंट कंपाइलर के लिए होता ही नहीं, यानी कि कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल है ही नहीं, तो इसको टोकन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे व्हाइट स्पेस, जो कि आगे देखने वाले। तब भाई हमें कमेंट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए एक तो ये है कमेंट और दूसरा ये है कमेंट। अब इसको भी आगे जाके थोड़ा सा और भी डेप्थ में पढ़ने वाले, लेकिन ये सारे चीज थोड़ा सा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो रहा, थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा, 5% या 10% भी समझ में आ रहा तो बहुत ही अच्छा, ज्यादा नहीं समझना, इतना भी समझ में आ रहा तो काफी है। और ये लेक्चर एक समय के बाद फिर इसको देखना, तब जाके आपको ये 100% समझ में आएगा। अभी 5% 10% भी समझ में आ रहा तो सफिशिएंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ओके। अब आगे देख रहे हैं हम लोग क्या, व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस क्या करता है, व्हाइट स्पेस क्या करता है, टोकन को सेपरेट करता। भाई ये क्या बात हुआ यार, टोकन को सेपरेट कर रहा, देखिए यहां पे क्या बोला, टोकन्स आर यूजुअली सेपरेट बाय व्हाइट स्पेस विच कैन बी वन और मोर। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम लोग एक ब्लैंक लिख दिए, वो क्या है व्हाइट स्पेस, टैब दे दिए, बोले क्या कि 4 स्पेस ले लो, ये रहा 4 स्पेस, इसको क्या बोल दिए भाई, ये भी मेरा व्हाइट स्पेस है। न्यू लाइन कैरेक्टर, ये भी क्या व्हाइट स्पेस। फॉर्म फील्ड क्या है व्हाइट स्पेस। ये जो कमेंट है ये भी क्या है व्हाइट स्पेस है। जनरली हम लोग बात करें व्हाइट स्पेस का तो इसका यूज टोकन के लिए जो आता है वो टोकन को सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग लिखे हैं क्या, %d और ये वाला %d, बीच में स्पेस दे दिए, क्या दे दिए स्पेस। अब ये जो स्पेस है ये क्या व्हाइट स्पेस है, 2 टोकन है उसके बीच में व्हाइट स्पेस आके दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया। इससे और बेहतर एग्जांपल लेना है, ये लीजिए इंट और मेन, बीच में स्पेस हटा दे तो इंट मेन समझ ही में नहीं आएगा, ओके। तो ये दोनों क्या है टोकन है, इसके बीच में स्पेस आके क्या बता रहा भाई, दोनों का अलग अलग मीनिंग दे रहा। तो टोकन को भी बताता है कौन, व्हाइट स्पेस, ओके। तो व्हाइट स्पेस क्या करता है, सेपरेट करता है टोकन को भी। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं हम लोग, कमेंट देख रहे हैं। कमेंट क्या होता, देखिए जब आप कोड लिखिएगा तो कुछ ऐसा कोड लिख लीजिएगा जो कि मान लीजिए कोई एक लॉजिक सूझा, वो लॉजिक को इंप्लीमेंट कर दिए। अब वो याद रहे आपको, इसके लिए आप उसके बारे में 2 लाइन लिख देते हैं कि ये लॉजिक आप लिखे क्यों हैं, तो 2 लाइन लिख दिए। अब 2 लाइन जो लिखे वो कंपाइलर नहीं पढ़ना चाहिए, अगर कंपाइलर पढ़ लेगा तो दिक्कत होगा। तो आप ऐसा लिखते हैं कि आप पढ़ सके या आपके जैसा कोई भी प्रोग्रामर हो वो पढ़ सके, तो उसी को बोलते हैं कमेंट। कमेंट्स आर टेक्स्ट इग्नोर्ड बाय कंपाइलर। कमेंट क्या होता है, टेक्स्ट होता है जो कि इग्नोर किया जाता है कंपाइलर के द्वारा। कमेंट आर यूजफुल फॉर डॉक्यूमेंटेशन। कमेंट जो है ये किसके लिए यूजफुल होता है भैया, डॉक्यूमेंटेशन के लिए ऑफ योर कोड एंड यूजफुल फॉर प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर है उसके लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अब जो कमेंट होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि हम लोग 2 तरीके से कमेंट कर सकते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट करना है, स्लैश लगाओ, जो भी लिखना है लिख दो, वो कमेंट हो गया। मल्टी लाइन करना, स्लैश स्टार, इसके बीच में जो भी लिखना है लिखो, फिर नीचे आके बोलो स्टार और स्लैश, बंद हो गया। इसको क्या बोलते हैं, मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं, ओके। तो कमेंट में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा,
कमेंट में दिक्कत हो तो कमेंट में ही बताना है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब देख रहे हैं हम लोग कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है भाई? कांस्टेंट का मतलब सिंपल सा होता है नॉट चेंजेबल वैल्यू। अब देखिए इंफॉर्मेशन है, ये भी चेंजेबल नहीं है, कांस्टेंट ये भी चेंजेबल नहीं है, डेटा ये भी चेंजेबल नहीं, तो ये तीनों को मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि कांस्टेंट है। इंफॉर्मेशन भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी कांस्टेंट है और डेटा भी कांस्टेंट है। इसलिए यहां पे बोला गया है इक्वल टू, क्या बोला गया भाई? इक्वल टू इंफॉर्मेशन, कांस्टेंट, डेटा, ये तीनों बराबर होते हैं। अब जब बात करते हैं हम लोग सी लैंग्वेज का या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो उसमें दो प्रकार के कांस्टेंट होते हैं, एक प्राइमरी कांस्टेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी कांस्टेंट। और जो सेकेंडरी कांस्टेंट होता है वो हेल्प लेता है हमेशा प्राइमरी कांस्टेंट का। तो प्राइमरी कांस्टेंट का हेल्प लेने के बाद ही सेकेंडरी कांस्टेंट बनता है। ये चीज हम लोग अभी नहीं पढ़ने वाले ना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आराम से पढ़ेंगे बिंदास, जब तक कि हमें प्राइमरी कांस्टेंट ना समझ में आ जाए। ये पूरा समझ में आएगा फिर जाएंगे हम लोग इस पर जंप करेंगे। तो अभी इसको तो पढ़ना नहीं है, अभी भूल जाइए कि सेकेंडरी कांस्टेंट होता है, कुछ होता है, टाइम आएगा तो पढ़ लेंगे, लेकिन अभी भूल जाइए कि कुछ होता है। ओके, ठीक है। प्राइमरी कांस्टेंट के अंदर में तीन चीज आते हैं, एक होता है इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। अब बात आएगा भाई इंटीजर क्या होता, अब मैथ पढ़े होंगे तो पता होगा। फिर बोलिएगा रियल कांस्टेंट क्या होता, मैथ पढ़े तो पता होगा भाई। कैरेक्टर कांस्टेंट फिर सेम जवाब, भाई पढ़े होंगे तो पता होगा। और ये सब तो बेसिक नीड है यार, ये प्रोग्रामिंग का थोड़ी है। प्रोग्रामिंग का क्या है वो चीज हम बताएंगे, लेकिन ये तो नॉर्मल लाइफ में यूज होता है यार, इतना तो पता होना चाहिए ना। अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, अगर नहीं पता तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, क्या दिक्कत है यार। अब हम लोग बोले क्या कि जैसे कि इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट में क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा क्या? हाँ भाई, जीरो एक हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट है जिसमें माइनस में भी जा सकते हैं और प्लस में भी जा सकते हैं, उसी को बोलते हैं इंटीजर। और ये जो इंटीजर होगा हमेशा नॉन डेसिमल वैल्यू होगा, यानी कि इसमें कोई पॉइंट नहीं लगा रहेगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है भाई, ये वैल्यू है 10 है, 5 है, 0 है, 095 है, इसमें कहीं पे भी पॉइंट लगा हुआ नहीं, तो इसको बोलेंगे इंटीजर कांस्टेंट। जैसे कि मोबाइल नंबर में पॉइंट लगा रहता, नहीं लगा रहता, एज में पॉइंट नहीं। ऐसे तो कोई बोल सकता है कि भाई 10 ईयर 5 मंथ, फिर वो मज़ा नहीं आता। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो मोबाइल नंबर उसमें पॉइंट लगा रहता नहीं, अकाउंट नंबर में पॉइंट रहता नहीं, उसको बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? इंटीजर कांस्टेंट। उसके बाद रियल कांस्टेंट। जब रियल कांस्टेंट का बात करें तो आपके पास एक एग्जांपल होगा, मोबाइल में रिचार्ज कराए होंगे कभी तो बैलेंस आया होगा, और वो बैलेंस हमेशा पॉइंट में रहता है। कैसे रहता है भाई? पॉइंट में। अब जैसे कि बोलेगा क्या 10.5 या कुछ भी, पॉइंट जीरो ही क्यों ना हो लेकिन वो पॉइंट में होगा। अकाउंट बैलेंस, जो भी आपको अकाउंट खुलवाए होंगे तो उसमें जो बैलेंस होगा वो भी कैसे होगा? पॉइंट में होगा, तो उसको बोलते हैं रियल कांस्टेंट। और ये रियल कांस्टेंट निगेटिव भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, या 0.0 भी हो सकता। इसको क्या बोलते हैं भाई? रियल कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है भाई? कैरेक्टर कांस्टेंट यानी कि अल्फाबेट, स्पेशल सिंबल, डिजिट, जितने हैं सब, जितने भी सिंबल उन सभी को क्या बोलते हैं? कैरेक्टर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? कैरेक्टर कांस्टेंट। अब देखिए जब कैरेक्टर कांस्टेंट बोल रहे तो इसका एक शर्त है, इसके ऊपर में एक लगा होगा सिंगल कोट। क्या लगा होगा? सिंगल कोट, तभी इसको बोलेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट। और जब सिंगल कोट लगा होगा तो इसके अंदर में लगभग 95%, 95 नहीं 99% टाइम इसमें एक ही सिंबल होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ए, ये भी A1, @, ये सारे क्या एक सिंबल है। अब जैसे यहाँ पे देखिए AS, यहाँ पे दो सिंबल है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं, -5 कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है। जब भी कांस्टेंट का बात करेंगे तो 99% टाइम हमें कितना सिंबल मिलेगा? एक सिंबल मिलेगा। 1% टाइम में दो सिंबल मिलेंगे जो कि स्पेशल कैरेक्टर बन रहे होंगे। दो सिंबल को बनाने से एक नया कैरेक्टर बन रहा होगा, तो वो भी चीज आगे देखेंगे। लेकिन इतना तो समझ में आया ना कि 99% टाइम हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है? कैरेक्टर कांस्टेंट है या नहीं है। ये सारे हम लोग फाइंड कर सकते, समझ सकते हैं। ओके, अब बढ़ते थोड़ा सा और आगे, जो कि है हमारा वेरिएबल। क्या होता है भाई वेरिएबल?
वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि हम बोले क्या कि हमारे पास डेटा है 10। अब ये 10 क्या है, हम बोले क्या कि ये जो 10 है ना, कुछ भी है, कोई डेटा है, इंफॉर्मेशन है। अब ये इंफॉर्मेशन को हमें सेव करना है, कहाँ पे भाई सेव करना है, हार्ड डिस्क में। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क है, यहाँ पे हम लोग सेव कर दिए 10, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हो गया सेव, ठीक है। अब बोले क्या कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये हार्ड डिस्क से लाएंगे, अब लेके आ गए, अब लेके आए तो ये प्रोग्राम्स का मेमोरी है, क्या है, प्रोग्राम्स का मेमोरी है, और यहाँ पे 10 आ गया। अब जैसी 10 आ गया, ये 10 के ऊपर में कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। अब ये 10 को उठा के हमें पास करना है प्रोसेसर के पास, किसके पास, प्रोसेसर के पास। अब ये 10 जाना चाहिए किसके पास, प्रोसेसर के पास, लेकिन इसका लोकेशन नहीं है हमारे पास, तो हम पूरे के पूरे ये मेमोरी में फाइंड करेंगे, जिसमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर लास्ट में आने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि रियल डेटा मिला या नहीं मिला। ओके, उसके लिए और भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि ये एक्चुअल रियल डेटा। तो ये तो भाई प्रॉब्लम हो गया। अब बोले क्या कि ये कहीं ना कहीं पे तो स्टोर होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टोर है, हम बोले क्या ये स्टोर है 10। अब यहाँ पे स्टोर है तो ये कोई ना कोई लोकेशन पे तो होगा ना, जैसे कि आप कहीं पे रह रहे, उस जगह का कोई ना कोई तो लोकेशन होगा। उसी प्रकार से ये मेरा मेमोरी है, तो मेमोरी के अंदर कोई डेटा रखाता है, तो वो कौन से एड्रेस पे रखा था उसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होता। हम बोले क्या कि इस एड्रेस को हम याद करके रख ले, तो जब भी ये डेटा को प्रोसेसर को देना पड़ेगा तो हम सीधे क्या बोलेंगे, ये एड्रेस है, मान लो क्या कि 1010, ये एक एड्रेस है, इस एड्रेस पे जाओगे तो 10 मिल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हम बोल दिए। तो क्या ये एड्रेस के थ्रू 10 एक्सेस कर पाएगा और 100% कंफर्म होगा कि भाई यही डेटा है, यस या नो। हाँ, हम बोले एड्रेस को माइंड में हम याद रखेंगे तो हर बार टाइप करना पड़ेगा, तो माइंड में तो याद नहीं रख सकते, तो इसको याद रखने के लिए हम लोग बनाते हैं एक वेरिएबल। क्या बनाते हैं भाई, एक वेरिएबल, क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल क्या करता है, जैसे कि हम बोले क्या कि एक वेरिएबल बना लिए x, ठीक है भाई। अब ये x जो है, मान लीजिए कि यहाँ पे 10 रखा हुआ है और इसका एड्रेस है 1000। अब ये एड्रेस स्टोर हो जाएगा x के पास, ओके 1000। अब जब भी हम लोग x को बुलाएंगे तो x खुद नहीं आएगा, x पे जो एड्रेस रखा हुआ है और उस एड्रेस पे जो भी डेटा है वो हमें रिटर्न करेगा। तो जैसे हम x को बात करेंगे, इसको x को बुलाएंगे तो वो x क्या देगा, हमें 10 देगा, और 10 को कहाँ पे भेज देंगे, प्रोसेसर के पास, और प्रोसेसर क्या करेगा, जो भी उसका काम है वो करके दे देगा। ओके, और एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक्चुअली वेरिएबल होता क्या है और इसका क्या काम है। फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ले, तो आप लोग कभी ना कभी तो मॉल गए होंगे, और जब मॉल जाते हैं तो कोई बैग या लगेज वगैरह लेके जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक हैंड बैग लेके जा रहे हैं, तो वो मॉल वाले बोलते हैं क्या कि भाई ये अंदर में परमिशन नहीं है, अलाउ नहीं है, इसको अंदर नहीं ले जा सकते हो। इसके लिए साइड में एक लगेज काउंटर है, जिसको बैगेज काउंटर जो बोलना बोल सकते हैं, वहां पे ले आके रख दो, और उसके बाद अंदर जाओ मॉल में, जो भी शॉपिंग करना है करो, फिर जाके ले लो। अब देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जब आप ले जाके बैग देते हैं तो वो आपको पहचानता है क्या, नहीं पहचानता भाई, पहचानता क्या, नहीं पहचानता। उसके बाद आप 1 घंटा 2 घंटा, मान लीजिए 5 आवर्स के बाद आ रहे हो और फिर जा रहे हो उसके पास, तो वो डायरेक्ट आपका ही बैग दे रहा है। क्या वो आपको पहचानता था क्या, इसलिए आपका बैग दे रहा, नहीं। तो वहां पे हेल्प क्या कर रहा है, आपका बैग को लेने में हेल्प कर रहा है टोकन। जब आप उसको बैग दिए थे तो जो भी एड्रेस पे वो बैग रखा, वो एड्रेस एक टोकन के ऊपर में लिखा हुआ था। कहां पे लिखा हुआ था, टोकन के ऊपर में लिखा हुआ था, और वो टोकन आपको मिला। आप गए मॉल में, जो भी शॉपिंग करना था किए, नहीं करना था बाहर आके आराम से घूम फिर के आए 5 आवर 10 आवर के बाद, और बोल रहे भाई ये लो टोकन, मेरा डेटा दे दो। आप जैसे ही उसको टोकन दे रहे हो, वो आपका जो भी लगेज है वो रिटर्न करके दे रहा। अब उसके तो पता नहीं है, लेकिन जो आप एड्रेस उसको बता रहे हैं, उसको पता है कि ये जो इसके अंदर जो एड्रेस है वो कभी गलत हो नहीं सकता। जैसे कि वेरिएबल के अंदर कोई एड्रेस होगा तो वो कभी गलत नहीं हो सकता।
ओके तो जैसे आप टोकन दिए तो वो गलत नहीं हो सकता, उस पर जो भी सामान है वो लेके आता आपको दे देता। उसके लिए वेरीफाई करने का भी दरकार नहीं, क्यों? क्योंकि आप टोकन दे रहे हैं, कौन सा टोकन दे रहे हैं? जो वो आपको दिया है आप वही टोकन दे रहे हैं। तो वही सेम चीज होता है वेरिएबल में। वेरिएबल के अंदर रखाता है एड्रेस, और जब भी हम लोग बात करते हैं वेरिएबल को बुलाते हैं तो वेरिएबल देता है एड्रेस, किसको? मेमोरी को। और मेमोरी के पास जैसे एड्रेस जाता वो रिटर्न कर देता। क्या रिटर्न करता भाई? एक्चुअल उसका वैल्यू। ओके तो वेरिएबल का काम क्या होता है भाई? एज अ टोकन, जो कि मॉल में काम है। मॉल में जो टोकन लेके घूम रहे हैं बैगेज काउंटर के लिए, वही काम सेम होता है वेरिएबल का। ओके ठीक है। अब देखिए ये प्री प्रोसेसर है। क्या है भाई? प्री प्रोसेसर। इसका कुछ ना कुछ तो काम होगा। जैसे हम बोले क्या a प्लस बी, ए का वैल्यू 10 ले लिए, बी का वैल्यू 20 ले लिए। ओके अब इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अर्थमेटिक्स एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करेगा, और रिजॉल्व करने के बाद कुछ ना कुछ तो आउटपुट आएगा भाई। हाँ आउटपुट आएगा। और ये सारा काम किसका है? प्रोसेसर का है। अब ये प्रोसेसर क्या करेगा? डेटा को उठाएगा और लेके आएगा एमयू के पास। एमयू का नाम होता है, फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। और ये इसके पास कैपेसिटर लगे रहते हैं जो कि कुछ समय के लिए डेटा को होल्ड करते हैं, जो कि ऑपरेशन करते वक्त यूज आता है। ठीक है। उसके बाद लगा हुआ सीयू जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। उसके बाद नीचे में लगा हुआ है एएलयू जिसको बोलते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ओके अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक है। अब मेमोरी के यहां आया, एमयू के पास डेटा आया। अब कंट्रोल यूनिट कंट्रोल बताएगा इसको कि एक्चुअली डेटा के ऊपर क्या करना है। एएलयू वो ऑपरेशन को परफॉर्म करके फिर से डेटा को रिटर्न कर देगा, जहां से लिया वहीं पे एग्जैक्ट रिटर्न कर देगा। ओके तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्री प्रोसेसर तो नहीं बोल सकते इसको, इसको प्रोसेसर बोल सकते। तो प्रोसेसर का काम समझ में आया, जिसको सीपीयू बोलते हैं। इसके अंदर 3 पार्ट होता है। एक होता है एमयू जिसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट, दूसरा होता है सीयू जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, तीसरा होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जिसका काम होता है कि भाई लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना। ए प्लस बी क्या रिजल्ट आएगा वो सम करके देना। ओके और कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करना वो बताता है कंट्रोल यूनिट। किसको? एएलयू को। एएलयू को बस करने आता, क्या करना वो बताएगा कौन? सीयू बताएगा। ओके अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग कीवर्ड्स देखेंगे। ऐसा क्या? नहीं, पहले तो हम लोग वेरिएबल नेम देखेंगे यार, कैसे कैसे बना सकते हैं। तो देखिए वेरिएबल का डेफिनेशन एक लाइन में समझिए क्या है। वेरिएबल आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वियर वी स्टोर डेटा। सिंगल लाइन में कितना आसानी से समझ में आ गया। उसके बाद बोला जा रहा है वेरिएबल नेम इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, जो कि ए से जेड होगा, स्मॉल कैपिटल अंडरस्कोर और डिजिट। यही 3 का कॉम्बिनेशन हो सकता, इसके अलावा कोई तीसरा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ओके ठीक है भाई। अब बोला जा रहा है क्या कि इसमें कोई भी अदर सिंबल को यूज नहीं कर सकते हो, जो कि यहाँ पे दिया गया इसके अलावा। उसके बाद बोला जा रहा है अ वैलिड वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट विथ अ डिजिट, यानी कि कोई भी वेरिएबल का नेम जो होगा, जैसे कि हम बोले क्या एक वेरिएबल नेम है जिसका नाम है 10A, ऐसा कभी भी नहीं होगा। डिजिट पहले आ ही नहीं सकता, अगर डिजिट आएगा तो वो वेरिएबल नेम नहीं है। उसके बाद बोला जा रहा है वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ कीवर्ड, कोई भी वेरिएबल नेम कीवर्ड हो नहीं सकता। भाई कीवर्ड क्या होता वो भी देख लेंगे। ओके उसके बाद बोला जा रहा है ये सारे वैलिड है, जो कि स्क्रीन को पॉज करके देख लीजिएगा। ये है इनवैलिड जिसके अंदर में कीवर्ड्स भी आ रहे हैं। ओके तो स्क्रीन को पॉज करके देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे में क्या बोला जा रहा है? कीवर्ड्स। कीवर्ड क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड या प्रीडिफाइन वर्ड। अब देखिए रिजर्व या प्रीडिफाइन का मतलब सिंपल सा ये होता है, मान लीजिए एक है मेरे पास कीवर्ड जिसका नाम है ऑटो। अब ऑटो का कुछ मीनिंग है, मतलब है, वो मतलब पहले से डिफाइन है, इसलिए ऑटो को बोला जा रहा है कि ये है रिजर्व वर्ड या प्रीडिफाइन वर्ड। जब भी तुम ऑटो बोलोगे तो इसका मतलब पहले से है और वही मतलब अभी यूज किया जाएगा और यही माना जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रीडिफाइन या रिजर्व वर्ड। तो देखिए C89 के हिसाब से देखें तो 32 कीवर्ड है, जो कि हम लोग लगभग पूरे के पूरे पढ़ेंगे। 2-4 बच गए तो बच गए, लेकिन लगभग तो पूरे कंप्लीट करने वाले। उसके बाद और भी कीवर्ड्स आए, जैसे कि C99 में आए 5 कीवर्ड, अंडरस्कोर बुल, अंडरस्कोर कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी, इनलाइन और रिस्टेट। उसके बाद आया C11 में और 7 कीवर्ड्स आए हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, टोटल काउंट करके आप बता सकते कितना हो गया। 32 + 12 44 कीवर्ड्स हो गए।
ओके, तो इतना ही है और तो कुछ है नहीं भाई। कीवर्ड्स देखना था देख लिए, और जो भी देखना था देख लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स। 5 डेटा टाइप्स होते हैं, पांचों को देखेंगे कैसे बनाते, क्या रूल रेगुलेशन, वो सारे चीज़ को समझेंगे। फिर से जाके हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडिंग करना। फिर जब कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे ना तो खूब मजा आएगा। देखिए अभी क्या है, जब तक थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो कोड में जाके लिखेंगे क्या, पहले पता तो होना चाहिए ना कुछ। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा बेस मजबूत कर रहे ताकि कोड लिख सके। ओके, तो कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बेल आइकन को अभी तक नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, चैनल को शेयर कीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।